साथियों, बिजनौर में आज 4 जून को सत्ता परिवर्तन रैली से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। यहां पर योगी सरकार देखकर हैरान रह गई है। जी हां साथियों, आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता पहुंचे बिजनौर में और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रैली के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा है, प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर उठाया बड़ा सवाल। तो उसमें कोई धन्ना सेठ हुआ है क्या? है? मेरी बात सुनो, लड़ना सीखो, लड़ना। आज वोट भी चोरी हो रही है, ईवीएम से वोट को भी बदला जा रहा है, वोट भी काटी जा रही है और हमारे हक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। आप तो माए हो, बहने हो, मकड़ी देखी आपने? मकड़ी देखी आपने? बताओ, मकड़ी देखी क्या? कितनों ने मकड़ी देखी? जरा हाथ उठाना, नीचे करो हाथ। मकड़ी अपने घर के लिए किसी के पास जाती है क्या? अपना घर स्वयं बनाती नहीं बनाती? बताओ, देखी नहीं देखी आपने? खुद चिंती है नहीं चिंती है पूरा घर अपना? एक मिनट और दूसरी बात सुनो, आपने पक्षी देखे हैं? कौवा, चिड़िया, तोता, मैना देखी है ना? आपने देखा हो कभी सरकार से इंतजार मांग रहे हो कि हमारा घर बना दो? अपने आप एक एक तिनका लेके आते हैं ना। लड़ना सीखो, कोई आपको कुछ नहीं देगा। जब आप लड़ोगी तभी आपको हक अधिकार मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और लोकतंत्र में लाठी डंडों से नहीं लड़ा जाता। मैं आज कह रहा हूं, अगर जिसको ये मेरी बातें जो मैंने कही है, और ये सिर्फ ये टेलर है आपके बच्चों को पैरों पे खड़ा करके 40-50 हजार रुपए कमाने वाला अगर मजबूत आदमी ना बनाया, तब उस दिन मुझसे कहना कि भाई आपने उस दिन झूठा वादा किया था। क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, ये टेलर है। यहां पैसे की कमी नहीं है। नेताओं के पास खूब पैसा, अधिकारियों पे खूब पैसा, जजों पे खूब पैसा है, बड़े बड़े व्यापारियों खूब पैसा, उनके लाखों करोड़ रुपए माफ होते हैं, आपका बिजली का बिल नहीं माफ होगा। इसलिए कह रहा हूं, आपको लड़ना पड़ेगा। कैसे? ना डंडा, ना लाठी, ना किसी को बुरा कहना, ना भला कहना। अपनी अपनी गली को में रहने वाले परिवारों को तैयार करना पड़ेगा कि हमें अपने भाई की ताकत बढ़ा के उसको मजबूत करना है, और सारी लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने निकलूंगा तो ये अमीर लोग क्या करेंगे? ये लोग भी निकलेंगे, ये क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के चक्कर में मत पड़ो, चंद्रशेखर को ताकत मत दो, तुम हमें ताकत दो, हम आपको अनाज दे देंगे। मैं आज कह रहा हूं, अनाज नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको आपके बच्चों को काबिल बनाएंगे, आपके घर में रोजगार लेकर आएंगे। अनाज तो आप मांगने वालों को, किसी को जो दूसरा आएगा उसको भी दे दोगे। आप समझो मेरी बात को। अच्छा, हम अगर अमीरों को गरीबों की परवाह होती तो इस देश में कोई गरीब होता क्या? आप बताओ। कोई अमीर आया आपके घर कि अच्छा आप पे फीस के पैसे नहीं, लो ले लो। रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। जब आदमी की कोई बात टूट जाती है ना, तो रिश्तेदार साथ छोड़ के निकल जाते हैं। जिसका बच्चा हो जाए कामयाब, उसके रिश्तेदार हो जाएंगे सब। और जिसका बच्चा हो जाए बेरोजगार, गरीब हो जाए, उसके पड़ोस में कोई रिश्तेदार भी नहीं जाता। इसलिए आपको कह रहा हूं, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, स्वयं। अगर ये मातृ शक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, देखो वो खड़ी है हमारी एक बहन, इसको हम कहते हैं दीदी निर्देश। ये जो पैंट शर्ट वाली जो हमारी नेता खड़ी है, आ जाओ इधर, आओ जल्दी, आ जाओ, भाग के आ जाओ, जल्दी से जल्दी, तेजी से आ जाओ, इधर निकल जाएंगे, यहां निकल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। आप आओ अकेले, बस आप आओ, जल्दी से आओ। इसका काम है, बच्चा कितने महीने का, कितने साल का तुम्हारा? इसका 1 साल का बेटा है, ये उसको घर छोड़ के आइए। ये समाज में जाके महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। और ये मैं बता रहा हूं आज आपको, ये निर्देश दीदी जल्दी जो है विधायक बन के आपकी आवाज उठाया करेगी विधानसभा। मेरी बात को याद रखना, ठीक है? ये मेहनत कर रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सरकार कह रही 33% आरक्षण, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हमारा राजकाज बनने दो, 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को। 50%। अगर एक पुरुष बैठेगा विधायक, तो एक महिला विधायक बैठेगी उसके बराबर में। मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब तक महिलाओं के हाथ में ताकत नहीं आएगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आज थाने कचहरियों में सुनवाई हो रही है क्या? कोई दफ्तर ऐसा बताओ जहां बिना पैसे काम होता हो? कितने ही महिलाओं की पेंशन लटकी हुई है, कितने ही जो है प्रधानमंत्री आवास और सब चीजों में, और अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कोई आए तो कुछ मिल जाए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप मुझसे नाराज हो सकते इस बात पे कि मैं वहां आ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसी अगर जगह से हालात बदल देते तो मैं सच बता रहा हूं, छोड़ के भी नहीं जाता इस जगह को। मैं दिन रात इसलिए दौड़ता रहता हूं
क्योंकि सिर्फ इस जगह से हालात नहीं बदलेंगे, एक कमरा बदल जाएगा, लेकिन जो पूरे प्रदेश में आप जैसी माएं बहनें रहती हैं उनके हालात नहीं बदलेंगे, इसलिए लड़ रहा हूं। कल फिर मुझे जाके उनकी लड़ाई लड़नी है। आप बताओ कौन जाता है? अगर किसी की बेटी को मारा